नमस्कार दोस्तों, चक्रवर्ती क्लास नोट सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस बोले तो लाभ एवं हानि। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या होता है। इसमें क्रयमूल्य होता है, इसमें हम चार चीज का यूज करके आगे बढ़ते हैं। जैसे क्रयमूल्य हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, और ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसपी बोले तो सेल प्राइस। अब यहाँ पर जो है दोस्तों, एक होता है लाभ, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट, यानी जिसको हम पी से सूचित करते हैं। ठीक है, और अगला जो होता है वो होता है हानि, जिसको हम लोग एल से सूचित करते हैं, बोले तो लॉस होता है। ठीक है दोस्तों, अब क्रयमूल्य आपको पता है किसे कहते हैं, विक्रयमूल्य भी पता है, लाभ भी पता है, हानि भी आपको पता है। तो फिर भी आपको हम बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं, क्रयमूल्य कहते हैं। अब लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं। और जिस मूल्य पर कोई वस्तु को जो हम बेचते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं उसको हम लोग सेल प्राइस बोलते हैं, बोले तो विक्रय मूल्य बोलते हैं। और लाभ, कोई वस्तु है, ठीक है, उसको कम में खरीद कर अधिक में बेच देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसी को क्या कहते हैं, हम लाभ कहते हैं। और हानि आपको पता है कि अगर ज्यादा में हम खरीद के कम में बेच देते हैं उसको क्या कहते हैं, हानि कहते हैं। तो आइए दोस्तों, इसमें एक होता है, और आगे बढ़ते हैं, परसेंट लाभ। परसेंट लाभ बराबर हो जाएगा दोस्तों क्रयमूल्य को नीचे जितना लाभ या हानि होता है, जितना लाभ या हानि होता है उसको ऊपर, और प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों 100 से गुना कराते हैं। ठीक है, परसेंट हानि निकालेंगे दोस्तों तो उसी प्रकार करेंगे, क्रयमूल्य को नीचे जितना लाभ या हानि होता है उसको ऊपर, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। तो दोस्तों ये कुछ इसमें से मुख्य बातें था जो मैंने बता दिया। अब आइए हम इससे आगे क्वेश्चन को करवाते हैं, तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो है सेक्शन ए स्टेज 1, और आज जो है इसका क्वेश्चन स्टार्ट है बुकलेट से 133 से। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा समझ लीजिए थ्योरी में। इसमें एक चीज और नोट कर लीजिए, नोट में एक बात लिख लीजिए, क्रयमूल्य को बोले तो कॉस्ट प्राइस, क्रयमूल्य को हमेशा 100 मानते हैं, 100 मानते हैं। दोस्तों समझिएगा, जैसे मान लीजिए क्रयमूल्य है आपका 100, किसी वस्तु का क्रयमूल्य है 100, और उसको उस पर जो है आपको 20% का लाभ हुआ। तो दोस्तों 20% लाभ यानी प्रॉफिट जो है 20% हुआ, तो 20% लाभ पर दोस्तों विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य जो है 100 रुपया है, और उस पे जो है आपका लॉस जो है 20% हो गया, तो दोस्तों 20% का लॉस हुआ, इसका मतलब जो है उसका सेल प्राइस कितना हुआ, 80। यानी कि 100 रुपया का चीज हम 80 रुपया बेचें, 80 रुपया में बेच दिए, यानी कि हमारा 20 रुपया का क्या हो गया, हानि हो गया, यानी घाटा हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और थोड़ा बहुत कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, और इसमें कह रहा है कि प्रॉफिट जो है 5% का हुआ, प्रॉफिट 5%, तो 5% का लाभ पर दोस्तों विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 105। और आपको पता है कि क्रय मूल्य में अगर हम लाभ जोड़ते हैं तो सेल प्राइस होता है, बोले तो विक्रय मूल्य होता है। और यहाँ पर क्रय मूल्य 100 है और लॉस हो गया आपका 20%, यानी कि 100 रुपए की चीज घाटा हो गया आपका 20 रुपया, तो आप इसका मतलब कितना में बेचें, 80 रुपया में बेचें। और ये जो है आपका 100 रुपया कोई वस्तु का क्रय मूल्य है, और आपको जो है 20% जो है
लाभ हो गया, 20% लाभ हो गया, यानी कि मतलब समझ रहे हैं कि 100 में 20 जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका सेल प्राइस हो जाएगा। ठीक है, यानी 100 रुपए की चीज आप उस पे 20 रुपया ले लिए, यानी आप उसको कितना में बेचे, 120। ठीक है दोस्तों, आपको पता है, और थोड़ा जो भी बेसिक है हम आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। लाभ बराबर होता है दोस्तों विक्रय मूल्य, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य और घाटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम लोग सीपी बोलते हैं और विक्रय मूल्य को हम लोग एसपी बोलते हैं। ठीक है, हानि बराबर हो जाएगा, तो दोस्तों हानि बराबर हो जाएगा, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। तो आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 133 हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा ज्यादा। तो आइए इसको मिटाते हैं, पूरा ये मिटा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आइए हम इसको मिटा देते हैं, पहले पूरा मिटा देते हैं। सेक्शन ए स्टेज 1 क्वेश्चन हमारा है 133। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 1440 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो 1440 रुपया पर बेचने पर, यानी कि सेल प्राइस बोले तो विक्रय मूल्य 1440 रुपया दिया हुआ, आपसे कह रहा है कि 20% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य होता है 100 और 20% की हानि का मतलब दोस्तों 20% हानि पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80। 20% हानि का मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा 80। अब ध्यान दीजिएगा कि निश्चित राशि में जो दिया है, निश्चित राशि में विक्रय मूल्य 1440 रुपया दिया हुआ है और हम लोग के अनुसार विक्रय मूल्य दिया है 80 रुपया। तो दोस्तों विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, निश्चित राशि का तुलना निश्चित राशि से, या निश्चित राशि जो दिया हुआ था विक्रय मूल्य का, निश्चित राशि दिया हुआ था विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, और जो आपसे पूछेगा उसको गुना करा देंगे। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, और आप देख रहे हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 100 है, और जो पूछेगा उसको गुना कराएंगे। तो इसमें 100 से गुना करा दिए, 1 शून्य से 1 शून्य, ये कट जाएगा 18 बार में, 18वां 8 44 से, तो 18 में 100 से गुना करा देंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 1800 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम चलते हैं 134 नंबर क्वेश्चन के तरफ। 134 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, हम क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। रामधनी लाल ने 12% लाभ उठाकर एक घड़ी बेच दिया। रामधनी लाल ने 12% लाभ उठाकर घड़ी बेच दिया, यदि लाभ की राशि 720 रुपया है। दोस्तों यहाँ पर लाभ की जो राशि दिया है 720 रुपया दिया है, यानी लाभ की निश्चित राशि 720 रुपया दिया हुआ, और 12% का लाभ बोला है। तो दोस्तों क्रय मूल्य अगर 100 हो गया, 12% आपका लाभ है, तो 12% का लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 112। तो यहाँ पर निश्चित राशि में 720 रुपया दिया है लाभ, और हम लोग के अनुसार यहाँ पर लाभ की राशि कितना दिया है, 12। तो लाभ का तुलना लाभ से, और जो पूछेगा उसको गुना करा दीजिएगा, तो अभिष्ट उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो घड़ी का क्रय मूल्य पूछा था, तो घड़ी का क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है, 100। तो जो पूछता है उसको गुना करा दीजिए। क्रय मूल्य पूछा था इसलिए मैंने 100 से गुना कराया। विक्रय मूल्य पूछता है तो हम 112 से गुना कराते, बट इसमें विक्रय मूल्य नहीं पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। तो दोस्तों ये कट जाएगा 62 60 बार में, और 60 में 100 से गुना करा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6000 रुपया आंसर हो जाएगा। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ये क्वेश्चन जो मैंने बनाया है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 135 नंबर क्वेश्चन के तरफ। 135 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा।
क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 19.5 रुपया में बेचने पर 30% का लाभ होता है। तो सेल प्राइस जो दिया है दोस्तों 19.5 दिया हुआ है और आपको पता है कि क्रय मूल्य 100 है और 30% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब इसका सेल प्राइस कितना हो जाएगा? 30% का लाभ पर विक्रय मूल्य होता है 130। तो दोस्तों यहां पर निश्चित राशि में दिया है विक्रय मूल्य 19.50 रुपया और हम लोग के अनुसार जो विक्रय मूल्य दिया है 130 रुपया। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से और जो पूछेगा उसको गुना करा दीजिए, गुना करा दीजिएगा तो वही आपका अभिष्ट उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 40% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या है, तो 30% लाभ पर विक्रय मूल्य 130 है। तो 40% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा? 140। और आपसे यही पूछा है तो जो पूछता है उसको क्या करा देते हैं? गुना करा देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये अगर पॉइंट हटाएंगे तो 2 शून्य नीचे आ जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, ये हो जाएगा, कटेगा 65 तिया 195, 65 दूना 130, काट देंगे तो 2 7 14, 7 में 3 से गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 21 रुपया। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 देखा जाए। 136 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 840 रुपया क्रय मूल्य वाली एक वस्तु 10% लाभ पर बेचा गया और फिर नए खरीदार ने उसे 5% हानि पर बेच दिया, तो वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य क्या है? ध्यान दीजिएगा, 840 रुपया जो दोस्तों दिया है क्रय मूल्य दिया हुआ, ठीक है। तो क्रय मूल्य का तुलना यहां पर हम कर देंगे क्रय मूल्य से। अब 10% लाभ पर बेचा गया, 10% लाभ पर बेचा गया, तो मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 110 रुपया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य 110 रुपया हो जाएगा, ये तो बात सही है। लेकिन दुकानदार जो बेच रहा है उसके लिए वो विक्रय मूल्य है, लेकिन जो कस्टमर है, ग्राहक है, उसके लिए वो क्या है? क्रय मूल्य है। तो दोस्तों ये विक्रय मूल्य का काम ना करके क्रय मूल्य का काम करेगा। तो क्रय मूल्य का काम करेगा बोले तो क्रय मूल्य यहाँ पर इतना हो गया। हम लोग के अनुसार क्रय मूल्य जो होता है 100 होता है। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर नए खरीदार ने उसे 5% हानि पर बेच दिया और 5% हानि पर बेच दिया, वही तो वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य था। 5% हानि पर विक्रय मूल्य होता है दोस्तों 95। अब इसको कैलकुलेट करा जाए, कैलकुलेट कराएंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, फिर ये कराएंगे तो 19 पांचे 20 पांचे, फिर ये कराएंगे तो 21 चौका 5 चौका। अब गुना करा दिया जाए दोस्तों, 21 गुने 11 गुने 19 बटे में 5। दोस्तों फाइनली गुना कराने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आप गुना करा के देख लीजिएगा, 877.80 रुपया आंसर होगा। क्योंकि मैंने दोस्तों गुना करा लिया है, इसके वजह से मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप लोग भी करा के चेक कर लीजिएगा कि मतलब उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 136 आपका हो चुका। अब आगे हम बढ़ते हैं 137 नंबर के तरफ। इसको पहले हम मिटाते हैं। तो आइए देखिए, क्वेश्चन 137 का है, एक पुस्तक को 60 रुपए में बेचने पर प्रकाशक इसकी लागत का 1/11 भाग हानि होती है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 137 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक को 60 रुपए में बेचने पर, बेचने का बाद बोले तो सेल प्राइस दिया है कितना? 60 रुपया। प्रकाशक को इसकी लागत का 1/11 भाग हानि होती है। लागत बोले तो दोस्तों हम लागत जो है क्रय मूल्य को बोलते हैं। तो लागत का 1/11 भाग हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि जिस राशि में का या से लगा हुआ रहे उसे हम हर मानते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा,
लागत में का लगा है तो लागत वाला जो है उसके ठीक नजदीक वाला को हर मान लेंगे। तो करेमुल हो जाएगा दोस्तों 11 और यहां पर लॉस हो जाएगा कितना 1। तो ध्यान दीजिएगा लागत में का लगा है तो लागत हो जाएगा 11 और हानि हो गया आपका 1, लॉस हो गया 1। तो करेमुल 11 रुपया है और लॉस हो गया 1, तो सेल प्राइस आपका कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 11 रुपया में आप खरीदे और 10 रुपया में बेच दिए। करेमुल यहाँ पर 11 रुपया है क्योंकि लागत में का लगा है तो जिस राशि में का या से लगा रहे उसे हर मानते हैं और नीचे वाला हर होता है। तो लागत में का लगा है तो लागत का वैल्यू यहाँ पर 11 हो जाएगा और हानि का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 11 रुपया में खरीदा था और उसको 1 रुपया घाटा हो गया, यानी बेचा कितना में होगा 10 रुपया में। तो 60 जो दिया है ये आपका सेल प्राइस दिया हुआ है, हम लोग के अनुसार यहाँ पर सेल प्राइस कितना है 10। तो सेल प्राइस का तुलना सेल प्राइस से और जो क्वेश्चन में पूछा है उसको गुना करा दीजिए। उसकी लागत क्या है, लागत बोले तो दोस्तों करेमुल, और करेमुल यहाँ पर है 11, उसको मैंने गुना करा दिया। 1 शून्य से 1 शून्य, 11 छक्का 66, यानी 66 रुपया फाइनली आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 देखा जाए दोस्तों। 138 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी 1600 रुपया में खरीदी। चलिए घड़ी का जो करेमुल है 1600 रुपया है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इस घड़ी को बेचने पर उसे विक्रयमूल्य का 20% लाभ मिला। घड़ी को बेचने पर उसे विक्रयमूल्य का यानी कि विक्रयमूल्य का यानी सेल प्राइस का 20% लाभ मिला। 20% लाभ मिला। तो अगर मैं परसेंट हटा दूं तो बटे में कितना हो जाएगा 100। और आप यहां पर देख रहे हैं मैंने बताया था कि जिस राशि में का या से लगा रहे उसे हर मानते हैं। तो सेल प्राइस में का लगा है, सेल प्राइस के वैल्यू नीचे वाला हर यानी 100 हो जाएगा और लाभ हो जाएगा आपका कितना 20। तो आप जो है ध्यान दीजिएगा करेमुल कितना हो जाएगा, करेमुल हो जाएगा आपका 80 रुपया, क्योंकि 100 रुपया जो विक्रयमूल्य था और लाभ 20 रुपया है तो करेमुल कितना होगा 80, क्योंकि करेमुल प्लस लाभ आपका क्या होता है सेल प्राइस होता है। तो ध्यान दीजिएगा 1600 रुपया जो है निश्चित राशि में करेमुल दिया हुआ है और हम लोग के अनुसार करेमुल कितना दिया है 80 दिया हुआ। देखिए यहाँ पर 80। तो करेमुल का तुलना करेमुल से, और क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्या पूछा है घड़ी का विक्रयमूल्य क्या है और विक्रयमूल्य आप देख रहे हैं यहाँ पर है 100। तो जो पूछता है उसको गुना करा दीजिए। अब ध्यान दीजिए 1 शून्य से 1 शून्य ये कट जाएगा 20 बार में, 20 में 100 से गुना करा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2000 रुपया। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। आप मेरे साथ बने रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बस लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आइए दोस्तों इसको मिटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन को करते हैं। आइए इसको मिटा दिया जाए। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाएगा 139 नंबर क्वेश्चन पढ़ दे रहा है। कह रहा है कि एक कलम को 100 रुपया में बेचने से एक दुकानदार को विक्रयमूल्य का 1/4 भाग हानि होती है, वह उसे कितने में बेचे कि उसे क्रयमूल्य का 1/5 भाग लाभ हो। क्वेश्चन दोस्तों मैंने पढ़ दिया। अब आइए इसको समझा जाए। एक कलम को 100 रुपया में बेचने से यानी कि सेल प्राइस जो दिया है 100 रुपया दिया हुआ, समझिएगा। अब कह रहा है कि दुकानदार को विक्रयमूल्य का 1/4 हानि होती है, विक्रयमूल्य का 1/4 हानि होती है, ठीक है, हानि होती है। तो आप देख रहे हैं विक्रयमूल्य में का लगा है तो दोस्तों विक्रयमूल्य हो जाएगा 4, हानि हो जाएगा आपका लॉस 1। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा 4 रुपया आपका विक्रयमूल्य हो गया, लॉस हो गया आपका 1 रुपया। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि 5 रुपया में खरीदा गया होगा, 5 रुपया में खरीदा गया होगा, 4 रुपया में बेचा गया होगा, तभी तो 1 रुपया का घाटा होगा। चलिए आगे और क्या क्वेश्चन में कह रहा है, वह उसे कितने में बेचे, वह उसे कितने में बेचे कि क्रयमूल्य का 1/5 लाभ हो, क्रयमूल्य का 1/5 लाभ हो।
ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, क्रयमूल्य में क्या लगा है, क्रयमूल्य हो जाएगा 5, लाभ हो गया आपका कितना 1, तो विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा, विक्रयमूल्य हो जाएगा आपका, विक्रयमूल्य बोले तो सेल प्राइस, सेल प्राइस कितना हो जाएगा आपका 6 रुपया, क्योंकि 5 रुपया में खरीदा था, 6 रुपया में बेचा, तभी तो 1 रुपया का इसको लाभ होगा। अब आते हैं हम अपनी निश्चित राशि पर। निश्चित राशि का था कि ये सेल प्राइस दिया था 100 रुपया, ठीक है। तो ये 100 रुपया कब का दिया हुआ है, कह रहा है कि 100 रुपये में बेचने से दुकानदार को विक्रयमूल्य का 1/4 भाग हानि होती है। तो यहाँ पर विक्रयमूल्य 100 है और हम लोग के अनुसार विक्रयमूल्य कितना है 4 है। तो विक्रयमूल्य का तुलना विक्रयमूल्य से अगर मैं क्रयमूल्य निकाल दूं तो इसमें 5 से गुना, अब ये पूरा जो वैल्यू निकल के आया क्रयमूल्य का निकल के आया, ठीक है। और हम लोग के अनुसार यहाँ पर क्रयमूल्य कितना है 5, या तो आप इसके बट्टे में लिख दीजिए 5, ऐसे ना लिखकर कि या तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 5, वही बात है, ठीक है। क्रयमूल्य का तुलना क्रयमूल्य से, क्वेश्चन में आपसे विक्रयमूल्य का बात बोला था तो विक्रयमूल्य पूछा है, इसलिए विक्रयमूल्य यहाँ जो है दिया है उसको गुना करा दीजिए। तो गुना कराने के बाद इसको कटाया जाए तो 5 से 5 कट गया, ये कट जाएगा 25 बाद में, 25 चौका 100, 25 छक्का 150, तो विक्रयमूल्य हो जाएगा 150 रुपया। और दोस्तों फाइनली यही आपका क्या होगा आंसर होगा। बिल्कुल हम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं जिससे कि आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम ना हो और आपको अच्छा से समझ में भी आ जाए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह का एक क्वेश्चन है, आइए इसको करेंगे तो और आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिटा देते हैं। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन को हम पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तक को 500 रुपया में बेचने से एक दुकानदार को क्रयमूल्य का 1/10 भाग हानि होती है, वह उसे कितने में बेचे कि उसे विक्रयमूल्य का 1/6 भाग लाभ हो। तो ये दोस्तों क्वेश्चन जो है ठीक 139 जो है 139 नंबर ठीक उसी तरह का है। तो ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि 500 रुपये बेचने में, यानी सेल प्राइस जो दिया हुआ है दोस्तों 500 दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि क्रयमूल्य का 1/10 भाग हानि होती है। क्रयमूल्य का 1/10 भाग क्या होती है, हानि होती है, हानि होती है। बिल्कुल हम तोड़ तोड़ के आपको बता रहे हैं। क्रयमूल्य में का लगा है, जिस राशि में का या से लगा है उसे हर मानते हैं, और क्रयमूल्य में देखिए का लगा है तो हर वाला वैल्यू नीचे वाला होगा, और हानि वाला यहाँ पर कितना हो जाएगा, लॉस हो जाएगा आपका 1, ठीक है। यानी कि सेल प्राइस कितना हो जाएगा, सेल प्राइस हो जाएगा आपका 9, क्योंकि 10 रुपया क्रयमूल्य हो गया, घाटा 1 रुपया हो गया। इसका मतलब क्या, 9 रुपया में उसको क्या होगा, बेचा होगा, ठीक है। अब चलिए दूसरे शब्दों में कह रहा है वो उसे कितने में बेचे, उसे विक्रयमूल्य का 1/6 भाग लाभ हो। विक्रयमूल्य का 1/6 भाग लाभ हो, तो विक्रयमूल्य में क्या लगा है तो विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा 6, और लाभ कितना हो जाएगा 1, तो क्रयमूल्य कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 5 रुपए में खरीदा 1 रुपया लाभ हुआ, यानी कि सेल प्राइस कितना हो जाएगा 6। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया दोस्तों रफ है, इसको आप रफ बोल सकते हैं क्योंकि मैंने समझाने के लिए चीज लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 500 विक्रयमूल्य है, यहाँ पर विक्रयमूल्य कितना है 9, तो विक्रयमूल्य का तुलना विक्रयमूल्य से क्रयमूल्य निकालेंगे तो गुने 10, ये हो गया पूरा क्रयमूल्य, और यहाँ पर क्रयमूल्य कितना है 5, क्रयमूल्य का तुलना क्रयमूल्य से, और सेल प्राइस यहाँ पर निकाल लीजिए, विक्रयमूल्य पूछा था तो ये 6 से गुना करा लीजिए। अब दोस्तों इसको काट दिया जाए, 5 गुना 10, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 500 चौका हो जाएगा 2000, और बटे में 3, 2000 बटे 3 का मतलब हो जाएगा दोस्तों 66 सही 666, 2/3%। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन होगा 141 नंबर। तो आइए देखा जाए।
इसको मिटा देते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 141 नंबर। 141 नंबर, ठीक है। 141 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक व्यापारी एक मशीन को 27,500 रुपए में बेचता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यापारी एक मशीन को 27,500 रुपए में बेचता है। यदि वह उसे 10% कम मूल्य पर बेचता तो भी उसे 10% का लाभ होता। मशीन का वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। 27,500 जो दिया है विक्रय मूल्य, अब कह रहा है 10% कम में। 10% कम में बोले तो 90/100, ये इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। और 10% का लाभ बोला था, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, दोस्तों क्रय मूल्य पूछा था तो 100 कैलकुलेट करा जाए। 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, ये 11 से ये कट जाएगा 25 बार में, और 25 में 9 से करेंगे तो 225, और 2 शून्य था तो 2 शून्य चुपका दीजिए, यानी इतना रुपया आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 142 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु को 25-50 यानी कि 2,550 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो 10% लाभ कमाने के लिए इसके विक्रय मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि कर देनी चाहिए? तो आइए देखा जाए। 25-50 रुपए बेचने से ये सेल प्राइस दिया है 25-50, क्या दिया है, सेल प्राइस। 25-50 बेचने पर 15% की हानि, 15% की हानि पर विक्रय मूल्य कितना होगा, 50। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है तो 10% लाभ कमाने के लिए इसके विक्रय मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि कर देना चाहिए? इसके विक्रय मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि कर देना चाहिए? तो पहले विक्रय मूल्य 15% की हानि पर 85 था। अब जो कह रहा था 10% लाभ पर, तो इसका विक्रय मूल्य जो है जो सेल प्राइस हो जाएगा 10% लाभ पर 110। तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य में कितने % वृद्धि कर देना चाहिए? पहले था 85, अब हो गया 110, तो कितना वृद्धि हुआ, 25। तो यही तो पूछ रहा है, और जो पूछता है उसको क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 5 5 25, 17 5 85, 17 एकम 17, 8 बच गया, 17 5 85, यानी फाइनली ये कट जाएगा 150 बार में, और 150 में 5 से गुणा करा देंगे ना तो 750 रुपया। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि कितने रुपए की वृद्धि कर देना चाहिए, तो 750 रुपए की वृद्धि कर देना चाहिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 144 देखा जाए। क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को 80.60 रुपये अधिक मिलता है, तो बताएं कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों अधिक का मतलब होता है अंतर, अधिक का मतलब होता है अंतर, तो ध्यान से समझिएगा। यहां पर जो निश्चित राशि दिया है 80 पॉइंट, ये क्वेश्चन हमारा जो है 144 है। निश्चित राशि दिया 80.60 रुपया, अधिक दिया है, अधिक का मतलब अंतर होता है, और ये किस चीज का अंतर दिया हुआ है? तो दोस्तों जो लाभ एवं हानि में अंतर होता है वही उसके विक्रय मूल्य में भी अंतर होता है। जो लाभ एवं हानि में अंतर होता है वही उसके विक्रय मूल्य में भी अंतर होता है। अब ये चीज आपको समझ में नहीं आया कि हमने क्या बोल दिया, कि जो लाभ एवं हानि में अंतर होता है वही उसके विक्रय मूल्य में भी होता है। तो आइए इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आपसे कह रहा था कि 10% हानि, 10% हानि का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90। 10% हानि पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90। क्योंकि आप इस तरह से कर सकते हैं कि क्रय मूल्य जब 100 है और लॉस हो गया आपका 10, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 90। ये तो आप बोल ही सकते हैं। अब कह रहा है कि हानि की अपेक्षा 10% लाभ, तो 10% अगर लाभ का बात बोला तो क्रय मूल्य हो गया आपका 100 और लाभ हो गया आपका कितना, 10। तो सेल प्राइस हो गया कितना, 110।
और दोस्तों मैंने यही चीज बताया आपको कि जो लाभ एवं हानि में अंतर होता है। लाभ कितना था? लाभ था 10% लाभ, 10% लाभ था। हानि कितना था? 10% का हानि था। हम यहाँ पर हानि लिख दिए यानी कि लॉस है, और ये प्रॉफिट हम कर दिए। ठीक है, लाभ एवं हानि में अंतर, तो लाभ था 10, अंतर मतलब घटाव, ठीक है, और यहाँ पर कितना था? -10। तो दोस्तों माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये कितना आ गया? 20। तो वही चीज तो मैंने बताया था कि जो लाभ एवं हानि में अंतर होता है वही इसके विक्रयमूल्य में भी अंतर होता है, यानी दोनों का अंतर क्या होता है? सेम होता है। और यही जो दिया है ये अंतर दिया है, अधिक का मतलब होता है अंतर, और ये डिफरेंस दिया है। यहाँ पर कितना डिफरेंस हो जाएगा? 20। क्वेश्चन में जो पूछा गुना कराइए। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बताएं कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य ऑलवेज क्या होता है? 100। अब गुना करा दिया जाए, ये दशमलव हटाइएगा, 2 शून्य नीचे आएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, फिर 1 शून्य से 1 शून्य। 806 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो 403 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर था दोस्तों 144, सॉरी क्वेश्चन नंबर हमारा 143 मिस हो गया था, तो आइए इसको भी देख लिया जाए। ठीक है, 143 क्वेश्चन हमारा मिस हो गया है, इसको भी देख लिया जाए। और आइए 143 क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी वस्तु को 60% लाभ पर बेचने से प्राप्त लाभ की राशि क्रय मूल्य से 200 रुपया कम है। तो क्वेश्चन में कहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। किसी वस्तु को 60% लाभ पर बेचने से प्राप्त लाभ की राशि क्रय मूल्य से 200 रुपया कम है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? समझिएगा, 60% लाभ, तो क्रय मूल्य हो गया आपका 100, लाभ दिया है 60%, तो 60% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 160। ध्यान से समझिएगा। और आपसे क्वेश्चन में निश्चित राशि किस चीज का दिया है? ये 200 जो दिया है ये किस चीज का दिया है? निश्चित राशि ये दिया है कि जो लाभ की राशि है, लाभ की राशि हमारे यहाँ पर कितना था? 60। जो लाभ की राशि है क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य कितना है? 100, तो इससे 200 रुपया कम है, निश्चित राशि में दिया। और हम लोग के अनुसार यहाँ पर लाभ की राशि से ये जो दिया है कि लाभ की जो राशि है क्रय मूल्य से यहाँ पर कितना कम है? तो 40 कम है हम लोग के अनुसार। प्रश्न में वहां पर 200 निश्चित राशि में दिया, 200 कम, हम लोग के अनुसार 40 कम। कम का तुलना कम से। क्वेश्चन में पूछा है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, और वस्तु का विक्रय मूल्य आपका कितना है? 160। तो 160 से गुना करा दीजिए। 40 पांचे 200, 16 पांचे 80, यानी 800 रुपये। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आप इसी तरह बने रहिए, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 145 देखा जाए। 45 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। कह रहा है एक दुकानदार एक पुस्तक को 15% लाभ के बदले 30% लाभ पर बेचता है। 15% लाभ के बदले, यानी कि क्रय मूल्य हो गया 100, लाभ हो गया 15%, और 15% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 115। 15% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना? 115। 15% लाभ के बदले 30% लाभ, तो 30% लाभ का मतलब हो जाएगा दोस्तों विक्रय मूल्य 130। और निश्चित राशि का उससे पहले से 75 रुपए अधिक लाभ होता है। निश्चित राशि जो दिया है 75 रुपए अधिक लाभ होता है। और यहाँ पर देख लीजिए पहले से कितना रुपए अधिक लाभ होता है? 15। तो अधिक का तुलना अधिक से। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 10% लाभ पर विक्रय मूल्य, और 10% लाभ पर विक्रय मूल्य होता है 110। और जो पूछता है ना उसी को क्या कराते हैं? गुना कराते हैं। ठीक है, जो निश्चित राशि दिया है उस निश्चित राशि के तुलना हम अनुपात के उसी पद से करेंगे, और जिसको निकालना होगा उसको हम क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो हमारा अभिष्ट उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो 110 गुना करा दीजिए इसमें। 15 पांचे 75, 11 पांचे 55, 550 रुपये। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 146। क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन का है सोहन ने एक पुराना कंप्यूटर खरीदा, वह उसे 15% लाभ पर बेच सकता है।
यानी सोहन खुद से 15% लाभ पर बेच सकता है, लेकिन एक दलाल उसी कंप्यूटर को 25% लाभ पर बिकवा सकता है, परंतु वह 4% दलाली लेगा। एक दलाल उसी कंप्यूटर को 25% लाभ पर बिकवा सकता है, परंतु वह 4% दलाली लेगा। अगर दलाल जो है कंप्यूटर को बिकवाएगा तो वह 4% दलाली लेगा। कंडीशन है इसमें, यदि दलाल की सहायता से कंप्यूटर बेचने पर सोहन को 625 रुपये अधिक लाभ होता है तो बताएं कि उसने कंप्यूटर कितने में खरीदा था। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सोहन एक पुराना कंप्यूटर खरीदा हुआ उसे 15% लाभ पर बेच सकता है सोहन। तो क्रय मान लीजिए उस कंप्यूटर का क्रय मूल्य 100 था, 15% लाभ यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया 115। यानी कि स्वयं अगर मोहन कंप्यूटर को बेच रहा है तो 115 रुपया में बेच सकता है। कौन? सोहन। क्या? कंप्यूटर। अब कह रहा है लेकिन एक दलाल, अब दलाल आया बोला कि देख भाई तेरा कंप्यूटर जो है हम 25% लाभ पर बिकवाएंगे। 25% लाभ का मतलब कि दलाल जो है उस कंप्यूटर को कितना में बिकवाएगा 125 में, लेकिन कह रहा है कि 4% का हम दलाली लेंगे। 4% का क्या लेंगे? दलाली लेंगे। तो 125 का 4% दलाली बोले तो 96/100। ठीक है। अगर दलाल की सहायता से सोहन कंप्यूटर को बिकवा रहा है तो 125 रुपए में दलाल कह रहा है कि भाई बिकवा देंगे, लेकिन कंडीशन है कि हम 4% दलाली लेंगे, क्योंकि उसमें भी मेरा कुछ बनेगा तभी हम आपको बिकवाएंगे। तो 4% दलाली बोले तो 96/100। अब देखिए 2500 का 100, 25 5 125 और ये काट देंगे 2400 का 96, यानी कि 24 5 120। यानी कि दलाल जब बिकवा रहा है उसी कंप्यूटर को तो 120 रुपया में बिकवा रहा है, और स्वयं सोहन जो कंप्यूटर बिकवा रहा था यानी बेच रहा था तो 115 रुपया में स्वयं बेच रहा था। तो अब कह रहा है कि यदि दलाल की सहायता से और सोहन दलाल की सहायता से कंप्यूटर बेचने पर सोहन को 625 रुपए अधिक लाभ, 625 रुपए अधिक लाभ, और यहां पर देख लीजिए कितना रुपया अधिक लाभ 5, तो यहां पर 625 रुपया अधिक लाभ, हम लोग के अनुसार 5 रुपया अधिक लाभ। लाभ का तुलना लाभ से क्वेश्चन में पूछा उसने कंप्यूटर कितने में खरीदा था, तो कंप्यूटर खरीदा था 100 में। अब काट दीजिए, ये कट जाएगा 125 5 625 और 12 125 डबल शून्य था तो 12,500। इतना रुपया आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 147 देखा जाए। क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक किताब को 400 रुपए का अपेक्षा 375 रुपए में बेचने से 5% अधिक हानि होती है। 400 के अपेक्षा 375 में बेचने पर 5% अधिक हानि होती है। 5% अधिक हानि होती है। ठीक है। तो दोस्तों यहां पर देख लीजिए, यहां पर कितना हानि हो रहा है 25 और यहां पर कितना 5, तो 25 यहां पर डिफरेंस दिया है और हम लोग के अनुसार यहां पर कितना 5, तो इसका तुलना इससे डिफरेंस का तुलना डिफरेंस है, क्योंकि ये भी डिफरेंस है और ये भी डिफरेंस है, इसलिए डिफरेंस का तुलना डिफरेंस से हमने कर दिया। और किताब का क्रय मूल्य पूछा था तो क्रय मूल्य ऑलवेज क्या होता है 100, तो 100 से गुना करा दीजिए 5 5 25 100 5 500, तो ये क्या हो गया 500 रुपया। 500 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 148 यानी 148। तो आइए 148 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को समझिएगा। एक दुकानदार ने कोई वस्तु 4.5% हानि पर बेची। यदि वह 200 रुपये अधिक में बेचता तो 5.5% लाभ होता, तो 20% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य क्या है? दोस्तों अभी इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया था और मैंने एक थ्योरी भी बताया था कि जो लाभ एवं हानि में अंतर होता है वही उसके विक्रय मूल्य में भी अंतर होता है। तो यहाँ पर दिया है 200 रुपया अधिक, अधिक का मतलब अंतर। ठीक है। और उधर कहा था 4.5% हानि, 4.5% हानि, और फिर कहा था 5.5% लाभ, 5.5% लाभ।
तो मैंने बताया था कि जो लाभ एवं हानि में अंतर होता है वही उसके विक्रय मूल्य में भी अंतर होता है। तो दोनों को यहाँ पर अंतर हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि 5.5 और इधर हो जाएगा -4.5, तो ये हो जाएगा आपका कितना 10। तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 200 अधिक, हम लोग के अनुसार 10 अधिक का तुलना अधिक से क्वेश्चन में आपसे पूछा था, क्या पूछा था, इसका विक्रय मूल्य क्या है, इसका विक्रय मूल्य क्या है। तो 20% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य क्या है, तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य 120, 1 शून्य से 1 शून्य, 12 दूना 24 और 2 शून्य चुपका दीजिए, तो 24 रुपया आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि चीज आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। आइए देखा जाए, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर उसे 20% हानि पर बेच दिया। यदि वो इसे 30% कम में खरीदता तथा 64 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 60% लाभ होता। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, आइए इस चीज को समझा जाए। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन एसएससी में पूछा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे समझ से। तो एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर उसे 20% हानि पर बेच दिया, क्रय मूल्य था 100 और लॉस 20% हानि पर बेच दिया बोले तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 80। लेकिन आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि वो इसे 30% कम में खरीदता, 30% कम में खरीदता बोले तो 70 में खरीदता। तो दोस्तों 70 में खरीदता बोले तो ये क्रय मूल्य बना, तो क्रय मूल्य हुआ, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है 30% कम में खरीदता यानी 70 में खरीदता, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, तथा 64 रुपये अधिक में बेचता तो 60% का लाभ होता है। तो 60% का लाभ बोले तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 160, क्योंकि 60% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 160। तो दोस्तों 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, तो अब न्यू एसपी जो है, न्यू सेल प्राइस कितना हो गया 16 साते 82, ठीक है। तो पहले जो विक्रय मूल्य था वस्तु का 80 रुपया था, और विक्रय मूल्य कितना हो गया 112 रुपया। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 64 रुपया अधिक में बेचता, अधिक का मतलब होता है दोस्तों अंतर, और 64 जो दिया है अंतर जो है विक्रय मूल्य का अंतर दिया है। तो यहाँ पर निश्चित राशि में 64 का अंतर, हम लोग के अनुसार 32 का अंतर का तुलना अंतर से क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि क्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य 100 से गुना करा देंगे, तो 32 गुना 64 और 100 गुना 200, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का है, तो आप ध्यान से समझिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो आइए 150 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह उसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपया कम में बेचता तो 10% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों क्रय मूल्य मान लीजिए यहाँ पर 100 है, क्रय मूल्य क्या है 100 है, और 5% का लाभ बोले तो दोस्तों 5% का लाभ बोले तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 105 ना, 105 हो गया। अब यदि उसे 5% कम में खरीदता, तो 5% कम में खरीदता बोले तो 95 में खरीदता, तो ये है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से कर दीजिए। अब कह रहा है कि 1 रुपया कम में बेचता, निश्चित राशि जो दिया है विक्रय मूल्य का दिया है 1 रुपया कम में बेचता, तो 1 जो दिया है विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ है। अब यहाँ पर 1 रुपया कम में बेचता तो 10% का लाभ होता, तो 10% का लाभ बोले तो 110। अब दोस्तों यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य, 95 में आप गुना करा दीजिए 11 से, ऐसे कर दीजिए, 5 9 5 14 9 1 10, 104 यानी 10 से 45, अब बटे में 10 से भाग देंगे तो 104.5। तो दोस्तों ये जो निकल के आया ये न्यू एसपी निकल के आया, न्यू एसपी सेल प्राइस। तो यहाँ पर 1 रुपया कम में बेचता, यहाँ पर 1 रुपया जो विक्रय मूल्य का अंतर दिया है 1 रुपया, और हम लोग के अनुसार यहाँ पर 0.5 का अंतर है, तो अंतर का तुलना अंतर से। और क्वेश्चन में पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100 से गुना करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर चल जाएगा 0, और 5 दूना 10, 2 में 100 से करेंगे तो 200 रुपया, यही आपका क्या हो जाएगा
उत्तर हो जाएगा, बोले आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक दो क्वेश्चन और है इस टाइप में, फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में इसका स्टेज 2 लेकर आएंगे। तो इसको पहले नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 151। ए ने कोई वस्तु 400 रुपए की खरीद कर बी को 20% लाभ पर बेच दी और बी ने इसे सी को 10% लाभ पर बेच दिया। सी ने इसे कितना में खरीदा? तो आइए इसको देखा जाए। बी को 20% लाभ पर बेच दिया। ए का क्रय मूल्य मान लीजिए दोस्तों 100 है और ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा, यानी बी को 20% जब लाभ पे बेचा तो यानी उसको कितना में बेचा होगा? 120 में। अब बी ने क्या किया कि 120 रुपए में खरीदा, लेकिन सी को 10% लाभ पर बेच दिया। सी को 10% लाभ पर बेच दिया, बोले तो 110/100, ठीक है। 110/100, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, यानी 32 में 11 से गुना करेंगे 132, ठीक है। तो ये हो गया आपका सी का। सी ने इसे कितना में खरीदा? दोस्तों 400 रुपया जो दिया ए का क्रय मूल्य है, हम लोग के अनुसार निश्चित राशि में 400 क्रय मूल्य, हम लोग के अनुसार ए का क्रय मूल्य 100 है। क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से। क्वेश्चन में पूछा है सी कितना में खरीदा? 132, क्योंकि जो पूछता है उसको गुना कराते हैं, ठीक है। ये सी का क्रय मूल्य निकल जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य, 132 में 4 से करेंगे 528 रुपया। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आइए इसको देखते हैं। आइए दोस्तों, आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा 152 नंबर। एक कंपनी ने अपने द्वारा उत्पादित रेडियो को 20% लाभ पर थोक विक्रेता को बेचती है। एक कंपनी अपने द्वारा उत्पादित रेडियो को 20% लाभ पर थोक विक्रेता को बेचती है। थोक विक्रेता उसे खुदरा विक्रेता को 10% लाभ पर बेचा तथा खुदरा विक्रेता उस रेडियो को 25% हानि पर बेच दिया। यदि ग्राहक उसे 24.75 रुपया में खरीदा हो तो उसे रेडियो की उत्पादन लागत क्या है? दोस्तों हम मान लेते हैं कि रेडियो का उत्पादन लागत जो है कंपनी में जो बन रहा है उसका उत्पादन लागत जो है 100 रुपया है, ठीक है। क्योंकि कंपनी में कोई भी चीज बनता है तो उसका जो है कॉस्ट जो होता है कम होता है, ठीक है। तो ये हो जाए कंपनी में मान लीजिए कि उसका उत्पादन लागत 100 रुपया था। आगे क्या हुआ कि अपने द्वारा उत्पादित रेडियो को 20% लाभ पर थोक विक्रेता को 20% लाभ, बोले तो कितना? 120। आगे चलिए, थोक विक्रेता ने उसे खुदरा विक्रेता को 10% लाभ पर, तो खुदरा विक्रेता को 10% लाभ, तो 10% लाभ बोले तो 120 का 110% कर देंगे, तो दोस्तों ये कट जाएगा, कितना हो गया? 132, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है बेचा तथा खुदरा विक्रेता ने उस रेडियो को 25% हानि पर बेच दिया। खुदरा विक्रेता ने उस वस्तु को 25% हानि पर बेच दिया, यानी किसको बेचा होगा? ग्राहक को। तो 132 का 25% हानि, बोले तो 75/100 ग्राहक को बेच दिया। अब कुछ नहीं दोस्तों करना है, इसको काट दिया जाए। 25 यानी 75, 2500 का 100, और ये कट जाएगा 33 बार में, और 33 या 99, ग्राहक को 99। जब खुदरा विक्रेता ने 25% हानि पर ग्राहक को बेचा, बोले तो 99 रुपए में ग्राहक को बेचा होगा। दोस्तों यहाँ पर निश्चित राशि में दिया है 24.75 ग्राहक खरीदा था। हम लोग के अनुसार ग्राहक कितना में खरीदा था? 99 में। तो इसका तुलना इससे, क्वेश्चन में पूछा है कि उत्पादन लागत क्या है, तो 100, ये कट जाएगा दोस्तों 25 बार में, 25 पे 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2500 रुपया, और फाइनली यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे।
तो चलिए दोस्तों, फाइनली बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।